हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 33 में 32 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इस चैनल पे अवेलेबल है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो ये हो गया था वसुमित्र। किसके? वसुमित्र के अध्यक्षता में। अगला है, किस स्थान से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिला है बुर्जहोम से। कहाँ से मिला है? बुर्जहोम। और बुर्जहोम जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये है अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था नगरम। किससे? नगरम। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल साम्राज्य। मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये किया था फकीर विद्रोह को। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो ये है लॉर्ड रिपन। निम्न में किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो यह है वन्य प्राणी। किसका? वन्य प्राणी। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी है? 11। लाभ के पद का निर्धारण निम्न में कौन करता है? तो ये संसद करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में किससे संबंधित है? तो यह है स्थगन प्रस्ताव से। किससे? स्थगन प्रस्ताव। सरकार की निम्न प्रणालियों में किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो यह है संघीय प्रणाली। कौन सा है? संघीय प्रणाली। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में आया था। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 1993 ईस्वी में। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं है। इसमें मेंशन किया गया है कि अब विदेशों से संबंधित मामले, देसी राजाओं से संबंध और ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है, ये संबंध में भी सदस्यों को बहस का अधिकार दिया। तो ये गलत है। बाकी मुसलमानों को मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम प्रांतों में पृथक निर्वाचन मंडल और प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये 3 स्टेटमेंट सही था। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ महाद्वीप है, दूसरी तरफ नदी है, तो इसमें सुमेलित करना है कि कौन से महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसमें मिलान करना था, तो इसमें मैंने थोड़ा गलती से मिलान कर दिया है। इसका आंसर इस प्रकार होगा कि जो मिसौरी है ये उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, मतलब पी का 4 होगा। फिर उसके बाद मर्रे जो है, मर्रे ये है ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद यांगसी जो है ये एशिया का है और वोल्गा ये है यूरोप का। इस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किस 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। अगला है, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है? तो इसमें जो दिए गए ऑप्शंस में एस्टोनिया, लिथुआनिया और रूस, ये तीनों बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यह है चंबल। अध्यारोपित नदी को इंग्लिश में कहते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर। और सुपर इम्पोज्ड रिवर होता क्या है? तो वैसा रिवर जो कि सॉफ्ट स्ट्रैंडम से निकलते हुए और ये फिर हार्डर बेसल रॉक में कंटिन्यू करता है, तो इसी को कहा जाता है सुपर इम्पोज्ड रिवर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह है बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसको शिवालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। सूची 1 में कोयला खनन क्षेत्र है और सूची 2 है कि कौन से राज्य में है ये। तो इसमें सिंगरेनी जो है, सिंगरेनी तेलंगाना में है। उसके बाद ईव नदी घाटी जो है ये उड़ीसा में है। और कर्णपुरा झारखंड में है। और कमपट्टी जो है ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है,
टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिमालय क्षेत्रों में। समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है? तो ये ली जाती है देशांतर रेखा। कौन सी? देशांतर। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तय कर लेती है? तो ये कर लेती है 28 किलोमीटर। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दलाई लामा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? तो यह है प्लास्टिक। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1981 ईस्वी में। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? किस चीज़ के लिए मिला था? तो इसको साहित्य के लिए मिला था। एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, क्या है? तो यह है रियो शिखर सम्मेलन 1992। रियो शिखर सम्मेलन 1992। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है? तो यह है जामनगर में। जामनगर गुजरात में। मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? तो यह है लाल बहादुर शास्त्री का। विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एलील। क्या कहा जाता है? एलील। निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो यह है चारकोल। चारकोल जो है विद्युत रोधी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो यह है आव्सन। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्थितिज ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें कौन सा असत्य है बताना है। तो पहला है स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, तो ये गलत है। मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन पढ़ भी दे रहा हूँ एक बार। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। ऊंचाई के साथ बढ़ जाता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी गलत है। अगला है प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यानी कि इको सुनाई देती है किस कारण? तो प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। आयनिक बंध निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? तो यह है इलेक्ट्रॉन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ये सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, ये गलत है। बाकी अगला है निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में कौन सी है? तो यह थायराइड। कौन सा है? थायराइड। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है किस चीज़ में? तो यह है ग्रैना में। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा? तो इसमें आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1918 ईस्वी में। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उसको मृतजीवी कहते हैं। सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास बनाता है? तो यह है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। निम्नलिखित में कौन मानव जाति जीवों का एक उदाहरण है? तो यह है क्रॉपलैंड, यानी कि फसली भूमि। अब आगे कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसमें कि सुंग वंश के बारे में दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने किया था। सुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी जो कि मध्य प्रदेश में है। पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाव्य की रचना की थी। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अब अगला है चेंदी वंश। चेंदी राजवंश का उदय हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे जीके, जीएस और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।